अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही खुशबूदार खिला खिला वाइट मटर पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। इसके लिए मैंने फ्रेश मटर ली आधा किलो। आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छी मटर आई हुई हैं। इसके अंदर दाने भरे हुए होते हैं, तो उनके दानों को मैंने निकाल लिया है। आधा किलो मेरे पास मटर है, तो आधा किलो ही मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो सबसे पहले हम एक खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। मटर पुलाव के लिए बहुत ही खुशबूदार मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच सौंफ ली है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है। थोड़ी सी हम इसके अंदर जवत्री डाल देते हैं। 1 छाली के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है। 1 हम बादियान का फूल डाल देते हैं और 4 मैं इसके अंदर सब्ज इलायचियां शामिल कर रही हूँ। अब हमने इन तमाम चीजों को जो है मोटा मोटा सा कूट लेना है, बारीक पाउडर मत बनाइएगा। हमारा बहुत ही ज्यादा खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मोटा मोटा सा ही कूट लिया है। व्हाइट मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप इसे घी से भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर एक बड़ा तेजपात का पत्ता शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 4-5 लौंगे ली हैं, 10-12 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा मैंने शामिल किया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर प्याज को मैं सिर्फ नरम करूंगी। हमने इस प्याज को जो है कोई कलर नहीं देना है, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। अगर हमने प्याज को कलर दिया तो हमारे पुलाव का कलर खराब हो जाएगा। प्याज को मैंने नरम कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को कोई कलर नहीं दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। पुलाव आप कोई सा भी बनाएं, अदरक लहसुन का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। इस तरह पुलाव में बहुत अच्छा सा सौंदापन आता है। 5-6 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है। पुलाव में जो भी चटपटा बनाएगा वो इन हरी मिर्चों से ही आएगा। तो आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अदरक लहसुन को मैं तकरीबन 2 मिनट तक भून लेती हूँ, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अब मैं इसके अंदर मटर शामिल करूँगी। ये ज़हन में रहे कि मैंने आधा किलो फ्रेश मटर ली थी और उनके दानों को निकाल कर मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 चाय के चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमें अगर कम लगा तो हम बाद में भी इसके अंदर डाल सकते हैं। नमक के साथ मैं मटर की जो है 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। मटर के अंदर एक मखसूस महक होती है, जब आप इसे भून लेंगे तो वो महक ख़त्म हो जाएगी और आपका पुलाव बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। 3-4 मिनट तक मैंने मटर की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तो अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे फिर अलग हो गया है। अब मैं एक मटर को गलाने के लिए इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे, ताकि मटर हमारी नरम हो जाए। मटर को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। हमने इसके अंदर जो पानी शामिल किया था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। मटर भी हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। ये जो हमने खुशबूदार मसाला बनाया था, ये मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। इससे पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। 1 दरमियाने साइज के टमाटर को मैंने लंबाई में काट कर शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों की मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ।
हमने टमाटर को जो है सिर्फ नरम करना है, बिल्कुल मैश नहीं करना है। मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है, टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करूंगी। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नापकर हमने 4 कप पानी डाल देना है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट और खिले-खिले बनेंगे। ये मैंने पूरे 4 कप पानी शामिल कर दिया है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। पानी में उबाल आ गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें नमक चख लेती हूँ। पानी में नमक थोड़ा-सा तेज़ होना चाहिए, तभी हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। मेरे टेस्ट के मुताबिक नमक इसके अंदर बिल्कुल सही है। अब मैं इसके अंदर आधे लींबू का रस शामिल कर रही हूँ। लींबू का मैंने बीज निकाल दिए हैं। लींबू डालने से चावल सफ़ेद भी बनते हैं और आपस में जुड़ते भी नहीं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा-सा हरा धनिया, पुदीना और 4 हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। अब हमने इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करना है। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। अब हमने चावलों को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। ये भीगे हुए चावल हैं, तो आपने जल्दी-जल्दी चम्मच नहीं चलाना है। फ्लेम मेरा हाई है, हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 6-7 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि इसका ज़्यादातर पानी जो है खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है, लेकिन अभी इसके नीचे में थोड़ा पानी बाकी है। इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर रही हूँ। इस तरह चावलों में बहुत अच्छी सी चमक आएगी। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 15 मिनट का दम दे देना है। 15 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सा हमारे पुलाव में दम आ गया है और इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। मैं आपको चावल भी दिखाती हूँ कि चावल का एक-एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो बस चलिए, अब हम इस पुलाव को सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार खिला-खिला हमारा व्हाइट मटर पुलाव तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।